मैं जब उनसे मिला टोनी कक्कड़ और नेहा कक्कड़ मैम से तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब मैंने बात की उनसे नेहा कक्कड़ और टोनी कक्कड़ से तो वो मतलब जैसे समझते हैं फ्रेंड, जैसे फ्रेंडली होता है फ्रेंडली टाइप समझते हैं वो, वैसे समझ रहे थे उस टाइम। जब मैंने नेहा कक्कड़ मैम से ज्यादा बात की ना तो वो मतलब जैसे इमोशनली हो जाती, जब उनको मैंने अपनी फीलिंग बताई थोड़ी सी तो वो इमोशनली हो गए, अटैचमेंट जैसे जुड़ जाती है वैसे मतलब बोल के वो हो गए, थोड़ा रोने भी लगे थे। सबके लिए वो समझ रहे थे उस टाइम पे, तो मेरे को अच्छा लगा। और टोनी कक्कड़ सर भी मतलब समझते हैं ऐसे सबको, मतलब एक जैसा समझते हैं। तो जैसा दिखाया जाता है, हमने टीवी शोज में भी देखा है कि नेहा कक्कड़ जी थोड़ी सी इमोशनल है, तो क्या वो रियल है? वो रियल है। अच्छा, वो रियल है, वो रियल लाइफ में भी रियल हो जाती है, पर मतलब थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि थोड़ा डर भी लगता है। अगर अकेला सीखोगे तो बहुत मुश्किल है उसको सीखना, पर अगर कोई साथ में हो कराने वाला तब आपको धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करके उसके बेसिक्स होते हैं वो करके हो जाती है बैकफ्लिप। हाय, दिस इज केशव। तो आज हम आपको जिनसे मिलवाएंगे वो एक प्रोफेशनल डांसर हैं। आज हम इनसे जानेंगे इनकी बॉम्बे की जर्नी, इनके स्ट्रगल्स, इनके एक्सपीरियंसेस। तो आइए आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं हमारे गेस्ट से, मिस्टर राकेश से। तो हेलो मिस्टर राकेश। तो राकेश जी, सबसे पहले हमें अपने बारे में बताइए कि आपकी स्टार्टिंग जर्नी कैसे रही, आपको क्या इंस्पायर किया जो आप डांसिंग फील्ड में आए? तो मेरे को स्टार्टिंग में डांस का शौक नहीं था, मेरे को आर्मी में जाने का शौक था, तो वहाँ पर मैंने ट्राई किया था बट वहाँ सिलेक्शन नहीं हुई क्योंकि मेरा हाइट नहीं थी इतनी। फिर मेरे को घर वालों ने घर बुला लिया, तो मैं घर गया तो वहाँ फंक्शन था, तो उन्होंने डांस करने के लिए बोला, क्योंकि सारे डांस करे थे, पूरी फैमिली डांस करे थे, और मेरे को डांस आता नहीं था। तो मैं थोड़ा शर्मा गया और घर वालों ने फिर मेरी बेइज्जती की वहाँ पर कि तेरे को डांस नहीं आता, तू कुछ नहीं कर पाएगा। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा मतलब इस पे ज्यादा गौर दिया कि नहीं, जब मैं वो नहीं कर पाऊंगा डांस में ट्राई करता हूँ एक बार। फिर मैं डांस में ट्राई किया, फिर मैंने सर्च किया डांस के बारे में, फिर मेरे को एक अकेडमी मिली मेरे मोहल्ले में, फिर वहाँ गया, वहाँ पर मेरे को मिले अजय सर। फिर मेरे को अजय सर मिले, मैंने उनके साथ प्रैक्टिस स्टार्ट की, वो मेरे को सिखाने लगे मेरे को। फिर धीरे धीरे करके वहाँ पर कोई उनकी किसी के साथ लड़ाई हो गई तो उन्होंने वो अकेडमी छोड़ दिया। फिर वहां से वो जहाँ प्रैक्टिस करते हैं तलातुल्लू में, वहां पर मेरे को लेके आ गए अपने साथ आर्टिस्टिक डांस एंड फिटनेस स्टूडियो में। फिर वहां पर मेरे को अंकुश पादा सर मिले, तो जब उन्होंने मेरे को देखा कि हाँ मेहनत कर रहा है, प्रैक्टिस करता है ये लड़का, तो उन्होंने मेरे से फीस नहीं मांगी ना कुछ किया, उन्होंने बोला कि मेहनत कर, अपनी प्रैक्टिस कर। तो मैंने वहीं पर मतलब 2-3 साल मतलब अपने आप को बहुत मेहनत किया, प्रैक्टिस किया, वहीं पर मैंने क्लासेस भी ली बच्चों की, बहुत अच्छा लगता था मेरे को वहां पर। तो वहीं पर मैंने मतलब 2-3 साल प्रैक्टिस की, तो उधर से मैंने शो किए, ऐसा कंपटीशन किए, तो उतने मतलब तभी मेरे को डांस में इंटरेस्ट आ गया। तो किस किस तरह के डांस फॉर्म्स होते हैं और आप कौन सी डांस फॉर्म प्रेफर करते हैं? डांस फॉर्म ऐसे होते हैं, जैसे हिप हॉप में आ गया लॉकिंग, पॉपिंग, और बॉलीवुड होता है जो सब मतलब नॉन डांसर होता है वो भी कर सकते हैं। अच्छा। भांगड़ा होता है, कथक होता है, बहुत सारे ऐसे मतलब ऑल स्टाइल, बहुत सारे स्टाइल होता है जो कर सकते हैं। तो मेरा स्टाइल है हिप हॉप। अच्छा। तो मैं हिप हॉप करता हूँ। तो आपने जैसे बताया कि आप अकेडमी जाते थे, तो वहाँ पे बेसिक्स में क्या सिखाया जाता है? आई मीन आप क्या प्रैक्टिस करते हैं? वहाँ बेसिक्स में स्टार्ट होता है बाउंस, रॉक और स्केट, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब हर स्टेप में आता है, हर चीज में आता है वो। तो उसको हम जितना करेंगे ना वो उतना हमारी बॉडी में मतलब आता है, घुलता मिलता है, उससे हमारी और बॉडी मूवमेंट क्लीन होती है, स्टेप्स क्लीन होते हैं, और जितना हम अपने आप को उसमें रगड़ते हैं हमारी मतलब प्रैक्टिस और अच्छी होती है। मैंने आपके इंस्टाग्राम पे देखा था आप बैक फ्लिप भी परफॉर्म करते हैं, तो कितना डिफिकल्ट रहता है बैक फ्लिप परफॉर्म करना, और आपको कितना टाइम लगा था वो सीखने में? बैक फ्लिप हो जाती है पर मतलब थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि थोड़ा डर भी लगता है। अगर अकेला सीखोगे तो बहुत मुश्किल है उसको सीखना, पर अगर कोई साथ में हो कराने वाला तब आपको धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करके उसके बेसिक्स होते हैं वो करके हो जाती है बैक फ्लिप। अच्छा। कभी इंजरी भी आपको हुई उसमें? हाँ, चोट भी लगी एक बार, तो गर्दन में मतलब हो गया था, तो गर्दन में चोट लगी थी, जब पैर में भी लगी है चोट। अब आप अच्छे से परफॉर्म कर लेते हैं? हाँ, अब अच्छे से हो जाता है। जैसे आपको कहीं डांस परफॉर्म करना है तो आपको वो स्टेप सीखने में कितना समय लगता है, एक डांस के स्टेप्स बनाने में या उसको परफॉर्म करने में? जैसे आप बताते रहते हैं आप प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो प्रैक्टिस से कितना फर्क पड़ता है? प्रैक्टिस से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। हम अपने आप को जितनी प्रैक्टिस करते हैं ना, वो स्टेप हो गया, वो कोरियोग्राफी हो गई या कुछ भी हो गया, वो बहुत जल्दी क्लीन हो जाती है और हम उसको आगे परफॉर्म भी कर सकते हैं जल्दी से। प्रैक्टिस से मतलब फर्क पड़ता है? प्रैक्टिस जितना मतलब प्रैक्टिस कर सकते हो उसमें, जितने एक चीज को हम जितनी बार क्लीन कर सकते हैं ना वो और मतलब अच्छा हो जाता है। जैसे आपने कोई टीवी पे नया स्टेप देखा तो उसको अडेप्ट करने में मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपको कितना टाइम लगता है? ओनली 5 या 10 मिनट। अच्छा, इतने में हो जाता है? हाँ, उसके बाद उसको क्लीन करना पड़ता है बस। अच्छा। हाँ। अब आप हमें अपने परफॉर्मेंसेस के बारे में बताइए, किस किस तरह के परफॉर्मेंसेस आपने दी है? ऐसे हमने बहुत सारे कंपटीशन किए हुए हैं, जम्मू में भी हमने कंपटीशन किए हुए हैं, एक फील द बीट है, मुद्रा डांस अकेडमी का शुरू हुआ था, और भी है,
जहाँ पर हमने शो भी किए हुए हैं, परफॉर्मेंस किए हुए हैं, सब कुछ किया है। और एक मैंने मुंबई में भी किया हुआ था, जो मुंबई डांस अकेडमी का था, तो मैंने वो ऑनलाइन रजिस्टर किया था, तो मेरे को वहाँ सिलेक्ट किया गया था, बट वहाँ जाके थोड़ा नहीं हुआ, ट्राई किया था पर नहीं हुआ। अच्छा, तो जैसे कि आपने परफॉर्मेंसेस का बताया, आपको परफॉर्मेंसेस का एक्सपीरियंस रह चुका है, तो क्या परफॉर्मेंसेस में पार्शियलिटी भी रहती है? नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो तो जो बच्चे जितना डांस मतलब करते हैं, वो जजेस पे होता है कि जजेस क्या देख रहे हैं डांस बच्चों में, कि किसका क्या मतलब है, क्योंकि वो जितना कनेक्ट करेंगे जज को अपने साथ, उसी हिसाब से मतलब जज उनको मार्क्स देंगे। तो ऐसा नहीं होता कि नहीं वो मतलब अच्छा है या रिश्तेदार का या कोई भी है तो उसको आगे कर दे, ऐसा नहीं होता। अच्छा, तो जैसे आपने बताया कि आपने बॉम्बे में भी परफॉर्मेंस दी है, तो बॉम्बे में आप किन किन सेलिब्रिटी से मिले? मैं वैसे बहुत सारे फेमस डांसर से मिला हूँ वहाँ पर जाके, और वहाँ पर एक वर्कशॉप थी, मैं गया हुआ था वहाँ पर, तो मेरे को टोनी कक्कड़ और नेहा कक्कड़ मैम भी मिले थे, जो सिंगर है, फेमस सिंगर है। अच्छा, तो मैं चाहता हूँ उनके एक्सपीरियंस के बारे में आप बताएं। आपका टोनी कक्कड़ जी के साथ और नेहा कक्कड़ मैम के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? जब उनसे मिला, टोनी कक्कड़ और नेहा कक्कड़ मैम से, तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब मैंने बात की उनसे, नेहा कक्कड़ और टोनी कक्कड़ मैम से, तो वो मतलब जैसे समझते हैं, फ्रेंडली होता है, फ्रेंडली टाइप समझते हैं, वो वैसे समझ रहे थे उस टाइम। जब मैंने नेहा कक्कड़ मैम से ज्यादा बात की ना, तो वो मतलब जैसे इमोशनली हो जाती, जब उनको मैंने अपनी फीलिंग बताई थोड़ी सी, तो वो इमोशनली हो गए, अटैचमेंट जैसे जुड़ जाती है, वैसे मतलब बोल के वो हो गए, थोड़ा रोने भी लगे थे। अच्छा। सबके लिए वो समझ रहे थे उस टाइम पे, तो मेरे को अच्छा लगा। और टोनी कक्कड़ सर भी मतलब समझते हैं, ऐसे सबको मतलब एक जैसा समझते हैं। तो जैसा दिखाया जाता है, हमने टीवी शोज में भी देखा है कि नेहा कक्कड़ जी थोड़ी सी इमोशनल है, तो हाँ, क्या वो रियल है? वो रियल है। अच्छा, वो रियल है, वो रियल लाइफ में भी वो ऐसा रियल है? लाइफ। ठीक है, आपका फेवरेट डांसर कौन है, और मैं उसका रीजन जानना चाहता हूँ, वो क्यों? मेरा फेवरेट डांसर राघव जुआल, राघव जुयाल। क्योंकि उनकी थोड़ी जो स्टोरी है ना, वो इमोशनली है, वो मुझको बहुत ज्यादा पसंद है, कि वो कैसे निकले गए, कहाँ गए, आज वो कहाँ पर पहुंच गए वो लोग। जैसे धर्मेश्वर भी, वो भी कितना मतलब मेहनत की उन्होंने, कैसे कैसे करके वो भी आज रियलिटी शो भी गए, वो आज टीवी पे आगे मूवी बना रहे वो लोग, वैसे करके मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। तो आपने जम्मू के कॉम्पिटिशन्स में भी परफॉर्म किया है और वहां के बॉम्बे के कॉम्पिटिशन्स में भी परफॉर्म किया है, तो दोनों के आप परफॉर्मेंसेस में क्या डिफरेंस देखते हैं? आई मीन आर्टिस्ट को वो लोग कैसा ट्रीट करते हैं और जम्मू के लोग कैसा ट्रीट करते हैं? आई थिंक वो सेम ही ट्रीट करते हैं, पर थोड़ा ज्यादा वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर थोड़ा ज्यादा इस चीज में, क्योंकि वो डांस को लेके ज्यादा करते हैं। तो मैं जम्मू से ज्यादा वहाँ पर इस चीज, जम्मू में है कि यहाँ जो ठीक परफॉर्म कर लिया, पर वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ ऐसा है कि अगर नहीं परफॉर्म करना तो उस चीज पे काम करो, वहाँ उस चीज पे काम करो, उस चीज पे ध्यान दो, वो चीज है। तो आप जब पहली बार बॉम्बे गए, तो आपने क्या मेन डिफरेंसेस देखे जम्मू के लाइफस्टाइल में और बॉम्बे के लाइफस्टाइल में? मुंबई में कैसा, वहाँ बिजी लाइफ है, वहाँ लोग बिजी हैं, अपने काम से काम रखते हैं, जहाँ जा रहे हैं वहाँ जाते हैं, आते हैं, खाते पीते सो जाते हैं। वहाँ मुंबई में ऐसा, वहाँ पर ऐसा भी है कि वहाँ पर लड़कियां सेफ बहुत है। अच्छा, नाइट हो या डे हो, वहाँ पर लड़कियां सेफ है। वहाँ की लड़कियां क्या है कि अगर कोई लड़का कुछ बोल दे या कोई बंदा कुछ बोल दे ना, तो वो मानने पड़ जाते हैं उनको। पर हमारे जम्मू में ऐसा नहीं है, लड़कियां डर जाती हैं, घबरा जाती है, भागने लगती हैं, पर वहाँ ऐसा नहीं है। वो सेफ वहाँ पे महसूस करती है, सेफ महसूस करते हैं वो। सबसे अच्छा सुविधा वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर ट्रेन चलती है, लोकल ट्रेन, कि इंसान मतलब अगर किसी मुसीबत में हो या किसी परेशानी में हो तो वो आराम से ट्रैवल करके जा सकता है वहाँ पर। यहाँ पर क्या है कि हम मतलब वेट करना पड़ता है, हमें बहुत देर तक वेट करना पड़ता है, नहीं आती कभी गाड़ियाँ, क्या होती नहीं हो जाता है। वहाँ पर ऐसा नहीं है, वहाँ पर ऑटो है, वहाँ पर कुछ भी है, वहाँ पर बड़ी जल्दी मिल जाती है। और वहाँ पर एक लाइन भी है कि हाँ इस टाइम से वो कहते हैं लाइन, गाड़ी आती है तो पब्लिक की लाइन लग जाती है, तो उसी लाइन से मतलब वो आते जाते रहते हैं। वैसा यहाँ पर नहीं है। तो यही इतना ही डिफरेंट है कि यहाँ मुंबई और जम्मू के बीच में, कि वहाँ पर ज्यादा मतलब डेवलपमेंट है, यहाँ कम है। अच्छा, तो हाउ एक्सपेंसिव इज बॉम्बे, यानी कि कितना महंगा है बॉम्बे शहर? बॉम्बे बहुत महंगी जगह है हमारे, जो पूरे मतलब जम्मू से भी ज्यादा महंगी है वो। वहाँ पर रूम का रेंट, किराया, कुछ भी हो, खाने पीने से लेके सारा कुछ वहाँ महंगा, कपड़े कुपड़े भी सब कुछ महंगे वहाँ पर। क्योंकि वहाँ पर महंगा इसलिए क्योंकि वहाँ पर डेवलपमेंट ज्यादा है, वो इसलिए वहाँ इतनी महंगाई है। और वहाँ पर अगर कोई रूम लेने जाता है ना, तो वहाँ पहले डिपॉजिट मांगते हैं, 50,000 60,000 लाख रुपए डिपॉजिट मांगते हैं। अच्छा, सिक्योरिटी के लिए। ये आप एक नॉर्मल से रूम का बता रहे हो ना? नॉर्मल से रूम का तो आ जाता है 5,000 6,000 10,000। अच्छा, हाँ, उसमें सिर्फ एक कमरा होगा? कमरा होगा, किचन होगा, बाथरूम होगा। तो जैसे थोड़ा कोई फैमिली के साथ जैसे देख रहा है, फैमिली के साथ देखोगे तो वो आ जाएगा हमारा 20,000 15,000
25,000। जितना अच्छा देखोगे उतना ज्यादा महंगा मिलता है उधर। अच्छा अच्छा, ये आप फ्लैट की बात नहीं कर रहे? फ्लैट में भी ऐसा ही है और चौल में, वहाँ चौल ज्यादा है। अच्छा हाँ। तो चौल का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैं चौल में था, वहाँ पर क्या होता है, सबके साथ फैमिली की तरह रहना पड़ता है, बना के रहना पड़ता है चौल में, क्योंकि वो छोटे छोटे रूम होते हैं और सस्ते होते हैं फ्लैटों से। तो वहाँ पर मिलजुल के रहना पड़ता है, चाहे आप बैचलर हो चाहे फैमिली हो, उनके साथ बना के रखो, आपके लिए अच्छा होगा और आपके लिए सेफ होगा वहाँ पर। और वहाँ पर क्या है कि पानी का टाइम भी होता है कि हाँ 6 बजे आता है तो 6 बजे आप अगर होगे तो पानी मिल जाएगा आपको। और अगर आपको पैसे नहीं है, अगर आपने किसी का बना के रखा है तो पैसे भी दे देंगे आपको, खाने के लिए भी दे देंगे वहाँ पर। ऐसा है। एक बार क्या हुआ, मैं काम से आ रहा था वापस और मेरे पास पैसे थे, पर मेरा वहाँ पर नेटवर्क इशू था तो चल नहीं रहा था, ऑनलाइन था मेरे पास। तो मेरे को एक भैया मिले वहाँ पर, तो मैंने सामान खरीदा बट मेरा ऑनलाइन नहीं चला था। तो भैया ने मेरे से पूछा क्या हुआ, तो मैंने उनको बोला कि भैया नेट नहीं चल रहा है तो सामान नहीं ले पा रहा हूँ। तो भैया ने बोला कितने का, मैंने कहा भैया 150 रुपए का सामान है। तो भैया बोलते कोई बात नहीं, आप जाओ और मैं आपको मतलब पे कर दूंगा। वहाँ मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, अनजान आदमी आके मेरी हेल्प कर रहा है, वहाँ मेरे को इतना अच्छा लगा। फिर आगे मैंने सोचा कि नहीं, कोई किसी टाइम आएगा कि मैं भी किसी के साथ ऐसा हेल्प कर सकूं। तो मतलब फ्रेंडली लोग हैं वहाँ फ्रेंडली लोग हैं, जितना आप बना के रखोगे उनके साथ उतना आपके लिए अच्छा होगा वहाँ पर। वो मालिक को नोटिफिकेशन आता है कि 50,000 रुपए निकल गए अकाउंट से। अच्छा। हाँ, और मालिक डर गया। फिर वो बात मेरे को मालिक ने बताई, उसने मेरे को दिखाया भी कि 50,000 निकल गया। तो मैंने बोला कि क्या मतलब अब क्या करूं। तो मालिक मेरे पे चढ़ गया, वो मेरे को बोलने लगा कि तू भी उसके साथ है, ये वो करके तो मेरे को पकड़ने लगे। तो मैंने बोला मैं तो रूम के लिए आया था, मैंने उससे रूम के लिए बात की थी, तो मेरे को रूम दिखाने लेके जाने वाला था, वो दिया। फिर पुलिस वाले ने मेरे को बोला कि सेफली थोड़ा मतलब आगे पीछे हो जाओ ना, क्या पता है तो वो आगे कहीं फंसा देगा किस केस में, क्योंकि 50,000 की बात थी। तो उन्होंने आपको एक किस्म का हिंट दिया कि तू हाँ निकल जाओ यहाँ से। अच्छा। तो